हेलो, हाँ जी कौन? मैं इंडियन हूँ। इंडियन। अरे इंडियन तो हम भी हैं, तुम अपना नाम बताओ। तारा सिंह जी। अरे सनी देओल, बताओ कैसे कॉल करी है? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें पहले एक रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने लौंडियों को आंख मारना छोड़ दिया है? मैंने सबको छोड़ दिया है। और तुम्हारे बीड़ी सिगरेट और गुटखे का क्या हुआ? काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया। जैसे तुमने इन सब को छोड़ दिया वैसे ही मेरी लौंडिया को छोड़ दो। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अगर मैंने अपनी लौंडिया की शादी पाकिस्तान कर दी तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारी धमकी के बावजूद भी अगर मैंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी तो कटोरा लेकर घूमोगे? कोई बात नहीं, कटोरे में भी तो मिल जाएगी। भीख भी नहीं मिलेगी। मुझे पता है मेरी लौंडिया से मिलने से पहले तो हमने 3 फोन किए हैं। 3 नहीं 4 खून किया है मैंने। तो अब क्यों शादी करना चाहते हो मेरी लौंडिया से? पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है। अच्छा, तो तुम अब कैसे पहले पर मेरी लौंडिया को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हो? अपनी मर्जी से। तुम्हारे कारनामे जानने के बाद मैंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी तो वाहिगुरु जी साहब, गर्दन उखाड़ दूंगा। अरे सनी देओल, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। बेड़ा कर खो तेरा। और हाँ, धोखे से किसी और के साथ शादी मत कर लेना। आप बेफिक्र रहिए खुराना साहब। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा और ईमानदार इंसान कौन है? क्या नाम है उसका? जो कमल के फूल पर सियासत कर रहा है। क्या नाम क्या है उसका? वो सच्चा और ईमानदार आदमी है मोदी। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा आराम को। और हाँ सनी देओल, कल तुम योगी बाबा को बुलाने के लिए चले जाना। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और वो पहली बार तुम्हारे घर आएंगे तो ज्यादा काम मत करवाना उनसे। नहीं, मैं तो उससे सारा काम करवाऊंगा। रोटी पकवाऊंगा, सेवा करवाऊंगा, पैर दबाऊंगा। अरे बाप रे, इतने सारे काम करवाओगे? अगर उसने ज्यादा टेंटे की ना तो 2-4 रख भी दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारी योगी जी ने भाजपा को वोट दिया था? ये सब झूठ है। अरे सनी देओल, ये बात मैंने अखबार में पढ़ी थी। जरूर उसकी कोई मजबूरी होनी है। मुझे तो शर्म आती है कि तुम एक आदमी से संबंध बनाए पड़े हो। वो मेरी बीवी है। जितनी माँ है वो। सनी देओल, पता नहीं मुझे किसी बाबा की कॉल आ रही है, मैं जरा देर में उनसे बात कर लूं। आई थी सिंगल हाडी रे मार खाका। हेलो, हाँ जी कौन? मैं एक सन्यासी हूँ। बाबा जो आपको तंग करते थे वे एक एक करके मारे गए। और मोदी जी के पीछे तो उनकी सेटिंग का हाथ है। वही शरारत कर रही है। और तुम्हारा मेलोनी जी के साथ शादी करने का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला। मोदी जी और मेलोनी जी को अलग करके हमें दिखाना होगा। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, उन्हें कैसे अलग कर सकता हूँ? और ये बिना भेदभाव के करना होगा। मोदी जी पर यह कानून लागू होना चाहिए कि वो अपनी सेटिंग से हमारी भी बात करवाया करें। ये तो लागू होना ही चाहिए। योगी जी, मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हारी बात मेलोनी से जरूर करवाऊंगा। कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और अगर मोदी जी ने अपनी सेटिंग को बाहर निकालने से मना कर दिया तो? और नहीं निकालोगे तो 7 पीढ़ियां याद कर। मैंने मोदी जी से कहा था कि तुम अपनी सेटिंग को लेकर कहीं भी घूमो, लेकिन सड़क पे नहीं। हाँ, और अगर मेलोनी भाभी तुमसे बात करने लगी तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। योगी जी, और बताओ मोदी जी की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर मोदी जी ने अपनी शादी करनी और तुम्हारी नहीं होने दी तो? एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। दूसरे दोस्त से लड़ते हुए अच्छा लगेगा क्या? लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। योगी जी, तुम मोदी जी से नहीं लड़ोगे? बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? योगी जी, तुम्हें मोदी जी का सम्मान करना चाहिए। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। तुम मोदी जी के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध ऐसे लड़ रहे हो? ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। तुम मोदी जी से लड़ते रहो, मैं उनकी महबूबा को भगा कर ले आऊंगा। हम लोग तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। सभी लोग। योगी जी, तुम सबसे ज्यादा किसे नफरत करते हो? जो लोग गुमराह कर रहे हैं। हमें तो मोदी जी गुमराह कर रहे हैं।
उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। और अगर कोई बीजेपी का साथ देगा तो तुम उसे जेल में डाल दोगे। इसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा। और अगर मोदी जी अड़ गए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहाँ पे। और तुम्हारा गुस्सा देखकर मोदी जी को क्या हो गया? उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है। योगी जी तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। सब लोग समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गया हूँ, मोदी जी का साथ नहीं देना है। इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है। और योगी जी आज मुझे बुखार क्यों आया है? इन्हीं लोगों के कारण आया है।